दोस्तों, जब श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग किया गया तो वह हमेशा के लिए वन में चली गई थी। तब वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको शरण मिली। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि जी ही जानते थे तथा आश्रम में किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था और इसलिए सभी उन्हें आश्रम में वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को भी अपनी माता का असली नाम नहीं पता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह श्री राम के पुत्र हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब लव कुश को सत्य का ज्ञान हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता और गुरु वाल्मीकि के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। श्री राम का अश्वमेध घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके जब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रुका तो लवकुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके बाद उनका युद्ध शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव तथा हनुमान जी के साथ हुआ। इन सब पर विजय प्राप्त कर जब अंत में श्री राम जी उनसे युद्ध करने आए तो वहां वाल्मीकि जी ने स्वयं आकर उनका युद्ध होने से रोका तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने दिया। इसके बाद लवकुश आश्रम में चले गए जहां उन्होंने अपनी माता को विजय की पूरी बात बताई। माता सीता को जब यह पता चला कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना तथा लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि के साथ युद्ध किया गया है तो यह सुनकर उनका हृदय बहुत दुखी हुआ तथा माता सीता विलाप करने लगी। वह लवकुश पर क्रोधित भी हो गई और उसी समय उन्होंने सबके सामने उजागर कर दिया कि लवकुश ने अपने पिता के ऊपर अस्त्र उठाया है तथा इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। यह सुनकर लवकुश अचंभा में पड़ गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने सभी का संशय दूर किया। साथ ही उन्होंने आश्रम में सभी ऋषि मुनियों को बताया कि आज तक जिसे वह वन देवी के नाम से जानते थे वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी तथा श्री राम की पत्नी माता सीता हैं और लवकुश श्री राम के पुत्र हैं। इस प्रकार लवकुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ। इस सत्य के उजागर होने के बाद गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण की कथा एवं माता सीता के वनवास के जीवन के बारे में बताने को कहा ताकि वह अयोध्या की प्रजा को उनकी गलती का एहसास करवा सके। अपने गुरु और माता की आज्ञा पाकर लवकुश अयोध्या गए तथा उन्होंने संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी लवकुश की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।